मार्च 1901 में श्री भक्ति विनोद ठाकुर और उनके बेटे श्री सिद्धांत सरस्वती पुरी के पवित्र नगर की यात्रा पर निकले। उनका इरादा था कि वहीं बस जाए ताकि वे अपना पूरा जीवन भक्ति में लगा सकें। रास्ते में उन्होंने कई तीर्थ स्थलों के दर्शन किए, जैसे रेमुना, भुवनेश्वर और साक्षी गोपाल, ठीक वैसे ही जैसे बंगाल के और श्रद्धालु किया करते थे। पुरी पहुंचते ही सिद्धांत सरस्वती को उस पावन वातावरण से गहरा लगाव हो गया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे श्री हरिदास ठाकुर की समाधि के पास रहकर साधना करना चाहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बेटे की भावना को समझा और पास के एक मंदिर गिरिधारी आसन में सेवा की व्यवस्था कर दी। गिरिधारी आसन एक प्राचीन सत्संग मठ था, ऐसे शांत स्थान जहां पुराने जमाने में सप्तऋषि साधना किया करते थे। बाद में ये स्थान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के लिए भक्ति और आराधना का केंद्र बन गया। गिरिधारी आसन वही स्थान था जहां जगदानंद पंडित, जो महाप्रभु के प्रिय सखा थे, रहे थे और श्री श्री राधा गिरिधारी की सेवा करते थे। अब वही सेवा सिद्धांत सरस्वती को मिली और उन्होंने बड़े प्रेम से आराधना शुरू की। साथ ही उन्होंने रोज गिरिधारी आसन में आध्यात्मिक प्रवचन भी देने शुरू कर दिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग आने लगे। इन्हीं दिनों एक और संत अक्सर मिलने आते थे, श्री राधारमण चरण दास बाबा जी। वे एक विरक्त भक्त थे, जिन्होंने संसार को छोड़कर पूरी तरह भक्ति का मार्ग अपना लिया था। पुरी में उन्होंने एक कीर्तन मंडली बनाई थी, जो जगह जगह जाकर हरिनाम संकीर्तन करती थी। चरण दास बाबा जी कभी कभी भक्ति विनोद ठाकुर से भक्ति कुटी में मिलने आते, तो कभी गिरिधारी आसन पर सिद्धांत सरस्वती के साथ समय बिताते। कभी कभी सिद्धांत सरस्वती भी उनसे मिलने जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद एक दिक्कत शुरू हो गई। चरण दास बाबा जी ने एक नया खुद का बनाया हुआ मंत्र सिखाना शुरू कर दिया। भज, निताई गौर, राधे श्याम, जप, हरे कृष्ण हरे राम। भक्ति विनोद ठाकुर और सिद्धांत सरस्वती दोनों ने उन्हें समझाया कि इस तरह मंत्रों को मिलाना ठीक नहीं है, इससे लोग भ्रमित हो सकते हैं। उन्होंने बड़ी शांति से बाबा जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने अपनी बात पर अड़े रहकर वही नया मंत्र फैलाना जारी रखा। इससे सिद्धांत सरस्वती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तब से खुलकर ऐसी गलत शिक्षाओं का विरोध करना शुरू कर दिया। 1902 से 1904 तक सिद्धांत सरस्वती ज्यादातर समय पुरी में ही रहे। 1904 का तो लगभग पूरा साल उन्होंने पढ़ाई और गहरी चर्चा में बिताया। वे अलग अलग परंपराओं के साधुओं और विद्वानों से बात करते, तरह तरह के आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते। वे सिर्फ एक ही सोच में नहीं बंधे रहे, उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों की सोच पढ़ी, पुराने और नए विचारों को समझा और धार्मिक व अधार्मिक दोनों विचारधाराओं का अध्ययन किया। उन्हें खास रुचि थी मायावाद को समझने में, वो विचारधारा जो कहती है कि परम सत्य निराकार है। इस विषय पर ज्यादा जानने के लिए वे अक्सर गोवर्धन मठ जाया करते थे, जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित हुआ था और भक्ति कुटी से बस 100 गज की दूरी पर था। वहां के प्रमुख श्री मधुसूदन तीर्थ ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और अपनी विशाल पुस्तकालय तक की खुली पहुंच दे दी। सिद्धांत सरस्वती वहां इतनी बार जाते थे कि कुछ लोग सोचने लगे, क्या वे मायावादी बनना चाहते हैं? लेकिन सच्चाई यह थी कि वे इस विचारधारा को अंदर से समझना चाहते थे, ताकि बाद में तर्क और भक्ति के बल पर उसका खंडन कर सकें। इसी दौरान उन्होंने एक और बड़ा काम शुरू किया, एक वैष्णव विश्वकोश तैयार करना। यह काम भक्ति विनोद ठाकुर और प्रसिद्ध अखबार मालिक श्री शिशिर कुमार घोष दोनों ने उन्हें सौंपा था। उन्होंने निम्बार्क, रामानुज और मध्वाचार्य जैसे आचार्यों की शिक्षाओं पर भी गहरा अध्ययन किया और उनकी तुलना चैतन्य महाप्रभु के विचारों से की। इन सभी प्रयासों से सिद्धांत सरस्वती खुद को एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। सच्ची भक्ति को ज्ञान, श्रद्धा और निर्भीक स्पष्टता के साथ दुनिया के सामने पेश करना और उसकी रक्षा करना।